गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पहले बापू ने जो सपना देखा, वो सपना आज पिछले आजादी के 75 साल के बाद आज भी ग्रामीण भारत उन सपनों को साकार नहीं कर पाया। ऐसे में बापू के सपनों का भारत में विकास की योजनाएं दिल्ली से बनती तो है, लेकिन देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपया गांव के पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में आजाद भारत की नई दास्तान। हमारी यात्रा हिंद स्वराज पहुंचे है समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज हांसा, जहां हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं जिनकी उम्र 69 साल है, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में होने के बाद भी समथिंग बैक टू सोसाइटी के उद्देश्य से राजनीति में आए और चैरिटी बिगिंस एट होम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने चुनाव में आकर उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन लोगों को यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके विकास को लेकर कितना चिंतित हैं, हम आने वाले लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कितने उपयुक्त हैं। बापू का यह सपना था कि ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थान लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनकर उभरेगा और विकास की नई बहार होगी। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें बाबा ये बताइए कि राजनीति में आने के बारे में आप कब सोचे? ऐसा क्या लगा कि विकास नहीं हो रहा है, या आप राजनीति में आपका आना जरूरी है, या ये वो बातें हैं जो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में जिन सपनों को नहीं साकार कर पाए, आप उन सपनों को अपने राजनीतिक जीवन में एक विशेषाधिकार के साथ साकार करना चाहते हैं। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में क्यों आए, ये बताइए। हम राजनीतिक में इसलिए आए हैं कि हमारे पंचायत में बहुत सी कमियां हैं और शिक्षित लोग ज़्यादा नहीं हैं, अशिक्षित है। हमारे आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारा पीढ़ी उज्जवल में हो सके, हमारा समाज उज्जवल में हो सके और हमारा जो हांसा पंचायत है वह आदर्श पंचायत हो सके। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई स्कीम थे। ये स्कीम 2016 में बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष जब मोंटेक सिंह आहूवालिया थे तो उस समय पूरे देश में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये बहुत ही भ्रामक सर्वे में आया कि देश की 80% ग्रामीण आबादी उस समय में स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से 7 निश्चय जैसी योजना का क्रियान्वयन किया। आप नीतीश कुमार के सपनों के बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? उनके 7 निश्चय के जो प्रोग्राम हैं उनको आप अपने नेतृत्व में मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद कैसे उसको, उनके सपनों को साकार करेंगे? हम जब ग्राम पंचायत हांसा के मुखिया बनेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और उनके निश्चय जो कार्यक्रम है उसको करेंगे और यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जनता अच्छा बन सके और हमारे आने वाला संसार अच्छा बन सके। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा, मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण युवा और महिलाओं और गरीबों के लिए बना जो पलायन या गरीबी की समस्या से गुजर रहे थे। उद्देश्य यह था कि पलायन उनकी गरीबी का मजबूरी न बने और उन्हें ग्रामीण स्तर पर रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं लाई गई, उन योजनाओं में आप उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे?
जब हम मुखिया बनेंगे तो सर्वप्रथम मनरेगा और नरेगा के तहत गरीबों को रोजगार देंगे और गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। जो ट्रैक्टर या और भी दूसरे जो काम लेते हैं उसको नहीं करके मनरेगा के तहत गरीबों से काम लिया जाएगा। वह पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिससे कि उन लोगों का भरण पोषण हो सके और आगे बढ़ सके और अपने आप को सबल हो सके। आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं में साक्षरता दर भी कम है। पूरे देश की साक्षरता दर अगर माने एवरेज तो 60% है। तो ऐसे में महिलाएं जो ग्रामीण भारत में आधी आबादी में हैं, उनके रोजगार और स्वरोजगार के लिए बहुत सारे काम नहीं हुए। आप अपने नेतृत्व में कैसे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? बापू कहा करते थे कि ग्रामीण भारत का विकास तब होगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और उनके लिए ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग का स्थापना होगा। तो आप उन महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? आपके आने के बाद कैसे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगे और उन महिलाओं के लिए जीविकोपार्जन के लिए नए स्रोत खोलेंगे? जब हम ग्राम पंचायत ढांचा के मुखिया बनेंगे तब महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग और भी उद्योग जो भी है जो उनको बैंक से ऋण दिलाकर आगे की ओर बढ़ाएंगे और विकास कराएंगे। इससे कि उसके साथ और भी महिला इसमें जोड़ेंगे जिससे सभी को महिलाओं को रोजगार मिले और आगे की ओर बढ़े। यही मेरा सोच। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से कैसे जोड़ेंगे? ऐसा कहा जाता है, कई ऐसे सर्वे में यह पता चला है कि युवा आज डिप्रेशन में हैं। इस डिप्रेशन की वजह से वो नशा करते हैं क्योंकि उनके लिए रोजगार के अच्छे साधन नहीं हैं, समुचित व्यवस्था नहीं है। तो उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? कैसे उनके लिए स्वरोजगार के अवसरों को लाएंगे? उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे? जब हम मुखिया पद पर आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देंगे और जो नशा पान करते हैं उनको रोजगार देंगे। इससे उन लोगों को नशा पान छूट जाएगा और अच्छा बनेंगे। उनका पति बाल बच्चे लोग भी खुश रहेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की अहम समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी योजनाएं में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो दलालों के द्वारा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और वो उन लाभुक तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए यह योजना बनाई गई है। पंचायतों में, वार्डों में आम सभा नहीं होता, जिस वजह से भ्रष्टाचार और बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में कैसे भ्रष्टाचार को कम करेंगे? जब हम मुखिया बनेंगे तो हम सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और इसको दूर करने के लिए ग्राम पंचायत में मासिक बैठक करेंगे, कार्यकारिणी का और आम सभा का, जिससे इस असर पड़े कि यह कार्यक्रम हो रहा है और उन लोगों को छुटकारा मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। यही मैं आप हमें ये बताइए कि आपके आने के तुरंत बाद वो कौन से काम हैं जो आपके पंचायत में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं गया हो और वह इस पंचायत के लिए बहुत ही जरूरी काम है। वो काम कौन से होंगे? उन कामों का थोड़ा जिक्र करें। जब हम इस लायक होंगे, मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। जिससे शिक्षा होगा तो हमारा समाज उज्जवल में होगा, अच्छा बनेगा और साथ साथ हमारे लड़के लोग जो होंगे उसका भी भविष्य। इसके लिए हम गर्ल्स स्कूल का प्रबंध करेंगे, इससे बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, इससे का विकास होगा और हम देख करके खुशी जाहिर करेंगे क्योंकि हमारे पंचायत में अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा और क्या करेंगे? एक काम हुआ ये लड़कियों के लिए स्कूल, जैसे पुस्तकालय है उनके पंचायत में। हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं है।
जब हम बनेंगे मुखिया तो सर्वप्रथम पुस्तकालय का निर्माण करेंगे और निर्माण करने के बाद पुस्तक उसमें रखेंगे। उसमें हमारे युवा पीढ़ी, गार्जियन और बच्चे लोग जाकर पढ़ेंगे, उससे भी शिक्षा प्राप्त होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो लटका हुआ अच्छा नहीं है। इसके लिए हम संकल्प हैं कि यहाँ भाषा पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और इसका विधिवत कार्यक्रम हो। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर 24 घंटा रहें और नियमित उपचार हो महिला का, पुरुष का, बच्चे को, सब लोग अच्छे रहें। इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। डिग्री कॉलेज भी है आपके पंचायत में? डिग्री कॉलेज जिसमें BA, BSc, BCom या बैचलर डिग्री पढ़ाया जाता हो, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में डिग्री कॉलेज का व्यवस्था नहीं है, फिर भी +2 का व्यवस्था करेंगे, जो कि बच्चे और बच्ची का BA तक पठन पाठन का रूपरेखा होगा। इसके लिए पूर्ण रूप में हम प्रयत्न करेंगे और करते रहेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, बच्ची अच्छी बनेंगी, जो बाहर जाकर भी इस पंचायत का नाम होगा कि अमुक पंचायत में हम लोग रहकर और पढ़े लिखे अच्छे बने। आपका सपना आदर्श पंचायत बनाने का है, तो आदर्श पंचायत को कितनी जल्दी बना देंगे? कितने कार्यकाल लग जाएंगे आदर्श पंचायत को बनाने में? जब हम मुखिया बनेंगे तो आदर्श पंचायत बहुत जल्द ही बनेंगी। जब जितना हमने सोचा है, जितना हमने अपने आत्मबल से सोचा है, जन सहयोग से वो आदर्श पंचायत अविलंब बनाएंगे। महात्मा गांधी के विचारों को सुनते हुए, समझते हुए और अपने जीवन में उसे लागू करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी महतो जी अपने गांधी के सपनों के भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और गांधी के उन विचारों को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं, जो जीवन के 69 साल की उम्र में अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन युवाओं, उन महिलाओं, उन बेरोजगारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आए हैं, जो समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के लिए राजनीति में आए हैं। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। हो गया।